मूवी के शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। ये म्यूजियम में टहल रहा होता है। ये एक स्टैचू को देखता है जो कि रेड इंडियन कबीले का होता है। ये स्टैचू जिंदा हो जाता है और इससे कहता है कि अदला बदली करो। ये इससे मूंगफली लेता है और इसके बदले इसको मरा हुआ चूहा देता है और अपने मरे हुए कौवे को भी ये खिलाता है। फिर ये स्टैचू इसको अपनी कहानी सुनाने लगता है। हम ट्रेन को देखते हैं। इसमें हमारा हीरो होता है, इसका नाम जॉन होता है। इसी ट्रेन में हम एक खतरनाक मुजरिम को देखते हैं और इसी के साथ टोंटो भी होता है जो ये हमें एक कहानी सुना रहा होता है। इसके बाद हम लेथम नामी शख्स को देखते हैं जो रेबेका नामी औरत से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो असल में जॉन के भाई डैन की बीवी होती है जो एक रेंजर होता है। हम उसी मुजरिम को देखते हैं जो कि ट्रेन की बेसमेंट से गन निकाल लेता है। इस मुजरिम का नाम कैवेंडिश होता है। ये दोनों पुलिस वालों को मार देता है। फिर ये टोंटो की तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि इसके आदमी इसको लेने के लिए आते हैं। जॉन को कुछ गड़बड़ लगती है, ये देखने के लिए जाता है। जब ये ट्रेन के उस डब्बे में देखता है तो इसको बॉडीज नजर आती हैं। कैवेंडिश के लोग ट्रेन के ड्राइवर को मार देते हैं। जॉन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है तो कैवेंडिश इस पर गन रख देता है, पर इसी दौरान टोंटो भी अपनी गन निकालकर कैवेंडिश पर रख देता है। जॉन इन दोनों से गन छीनकर इन दोनों को बांध देता है, लेकिन पीछे से कैवेंडिश के आदमी आकर सब उल्टा कर देते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। टोंटो खुद को इस चेन से छुड़वाता है और साथ ही जॉन को भी आजाद करवाता है। जॉन बोलता है कि इस ट्रेन को रोकना होगा। टोंटो बोलता है कि नहीं, हमें बस कूदना होगा। दोनों को कैवेंडिश का बंदा पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से डैन आकर इस बंदे को नीचे गिरा देता है। तीनों ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं डब्बों के इंजन को अलग करके, पर जॉन और टोंटो इंजन के साथ ही होते हैं जो इनको उड़ाकर फेंकता है। इस तरह ये लोग मरते मरते बचते हैं। टोंटो यहाँ से जाने लगता है तो जॉन इसको हिरासत में ले लेता है क्योंकि ये उस ट्रेन में कैदी होता है। टोंटो जेल में होता है। इस जगह डैन की बीवी आती है और हमें यहाँ मालूम होता है कि रेबेका और जॉन एक दूसरे को शुरू से पसंद करते हैं, लेकिन किसी वजह से इन दोनों की शादी नहीं होती। ये सब टोंटो देख रहा होता है। डैन कैवेंडिश के पीछे जाने लगता है इसको पकड़ने के लिए क्योंकि कॉलिंस को कैवेंडिश का ठिकाना मालूम होता है जो कि डैन और जॉन के बाप का पुराना दोस्त होता है। लेथम कहता है कि रेलवे कंपनी ने कैवेंडिश को फांसी देने का ऐलान किया है। डैन जाते हुए अपनी बीवी और अपने बेटे को बाय कहता है और जॉन को अपने डैड का बैज देता है जो कि एक रेंजर का होता है। फिर ये सब सफर पर निकल जाते हैं कैवेंडिश को पकड़ने के लिए और इनके साथ जॉन भी होता है। जॉन सफेद घोड़े को देखता है। डैन बोलता है कि रेड इंडियन इसको अश्वा आत्मा कहते हैं क्योंकि ये आत्मा को परलोक ले जाता है। फिर जॉन डैन से पूछता है कि तुम रेड इंडियन आभूषण कब से पहनने लगे, तो डैन कहता है कि जब से तुम वकील बने हो। रास्ते में एक पहाड़ी कटाव आता है जहाँ कॉलिंस चेक करता है तो ये कहता है कि सब क्लियर है। हम देखते हैं कि जब डैन वाले यहाँ से गुजरते हैं तो डैन कहता है कि कॉलिंस कहाँ है। तभी इन पर फायरिंग शुरू होने लगती है, मतलब कॉलिंस ने इनको धोखा दिया होता है। कैवेंडिश के लोग इन सबको मार देते हैं। जॉन अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। डैन बोलता है कि रेबेका तुम्हें शुरू से चाहती थी और उसका तुम ख्याल रखना। जॉन इसको उठाकर वापस जाने लगता है, तभी इसको भी गोली लगती है तो ये ढेर हो जाता है। यहाँ कैवेंडिश अपने लोगों के साथ आता है। ये देखता है कि डैन अभी भी जिंदा है। कैवेंडिश इसको बोलता है कि तूने मुझे 1 साल जेल में रखा, और ये चाकू को इसके दिल में मारकर इसका दिल खा जाता है। कॉलिंस इसके गले से रेड इंडियन का लॉकेट ले लेता है और बोलता है कि तुम खत्म तो कोमांची से समझौता भी खत्म। हम टोंटो को यहाँ देखते हैं, मतलब टोंटो जेल तोड़कर आया होता है। ये सब रेंजर्स की कब्र खोदता है और अपने काम का सामान इनसे ले लेता है। जब ये जॉन के पास आता है तो ये इसे जिंदा पाता है। टोंटो इसको दोबारा बेहोश कर देता है। तभी वो घोड़ा यहाँ आता है, जॉन की कैब इसके पास लाता है। टोंटो बोलता है कि एश्वा आत्मा यहाँ आओ, ये वीर है, मतलब डैन। पर एश्वा आत्मा कहता है कि जॉन है असल वीर। तो टोंटो इसको अपने साथ ले आता है और इसका ख्याल करता है। जॉन जब होश में आता है तो सबसे पहले पानी पीता है भर भर के। फिर ये रेंजर्स का सामान देखता है तो ये टोंटो पर गन रख देता है। जॉन बोलता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। टोंटो बोलता है कि इस घोड़े की वजह से, क्योंकि ये घोड़ा एश्वा आत्मा है। रात में टोंटो इसको कहता है कि मैं टोंटो हूँ और मैं कोमांची कबीले से हूँ। ये इसको सब कुछ बता देता है कि कैसे कैवेंडिश ने इसके भाई का दिल खाया। टोंटो इसको चांदी की गोली देता है और बोलता है कि हम इससे उस मुजरिम को मारेंगे। पर जॉन यहाँ से जाने लगता है तो टोंटो बोलता है कि तेरी वजह से वो मुजरिम भाग गया। साथ ही बोलता है कि ट्रेन में कैवेंडिश के लिए गन रखी गई थी और तुम लोग यहाँ 8 आए थे, पर कब्रें मैंने सिर्फ 7 खोदी। तो जॉन समझ जाता है कि कॉलिंस ने इनके साथ धोखा किया। टोंटो इसके लिए मास्क बनाता है इसके भाई की जैकेट से और इसको कहता है कि उस गद्दार से बदला लेने का वक्त आ गया है।
जॉन कहते हैं ठीक है, पर हम उनको पकड़कर कोर्ट में पेश करेंगे। टोंटो कहता है ठीक है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। दोनों एक क्लब में आते हैं जहां दोनों एक औरत से मिलते हैं। इस औरत की एक टांग नकली होती है, इसका नाम रेड होता है। जॉन इससे कॉलिंस के बारे में पूछता है, ये नहीं बताती। तो जॉन कहता है कि आपके यहाँ बहुत सी चीजें कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और मजबूरन मुझे इस क्लब को बंद करना होगा। तो ये इनको बाहर निकालने लगती है। टोंटो बोलता है कि वो दरिंदा निकल जाएगा। रेड कहती है कि कैवेंडिश की बात कर रहे हो क्या? फिर ये इनको बताती है कि हाँ, कॉलिंस आया था यहाँ एडेन के साथ और कॉलिंस ने पैसों के बदले ये दिया। रेड बोलती है कि ये पत्थर बहुत कीमती है, मतलब ये चांदी होती है। तभी यहाँ कुछ लोग आकर हंगामा शुरू कर देते हैं टोंटो की वजह से। रेड बोलती है कि ये सब कोमांचियों से समझौता टूटने की वजह से हो रहा है और रेड इंडियन नदी के दोनों तरफ बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। जॉन कहता है कि रेबेका की जान खतरे में है। फिर जॉन रेड को कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये इसको कहती है कि जो उसने मुझसे छीना तुम उसका बदला ले लेना। और ये दोनों पीछे से जाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे वो लोग लग जाते हैं, पर दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हम रेबेका को देखते हैं, इसकी नजर एक रेड इंडियन पर जाती है तो ये अंदर आ जाती है। इसका मुलाजिम गन निकाल लेता है, पर रेड इंडियन यहाँ आकर इसके मुलाजिम को मार देते हैं और हर जगह आग लगा देते हैं। जॉन और टोंटो यहाँ आ जाते हैं। जॉन अपने मुलाजिम की लाश देखकर कहता है कि मैं उन रेड इंडियन को नहीं छोड़ूंगा। तो टोंटो कहता है कि वो रेड इंडियन नहीं थे, क्योंकि रेड इंडियन मारने के बाद कुछ नहीं छोड़ते। ये दोनों किसी औरत की आवाज सुनते हैं। ये अंदर जाते हैं तो कैवेंडिश का बंदा एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जॉन कहता है कि रेबेका और डैनी कहाँ हैं। तभी ये उसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, तो मौका देखकर ये बंदा भाग जाता है और अपने बंदों को इनके बारे में बताता है। तो ये लोग घर को आग लगा देते हैं। जॉन और टोंटो चिमनी के जरिए छत पर जाने लगते हैं जहाँ वही सफेद घोड़ा होता है। दोनों इस पर बैठकर नीचे आ जाते हैं। ये कैवेंडिश के बंदों को पकड़ लेते हैं, पर कैवेंडिश का बंदा होशियारी दिखाता है तो टोंटो इस पर हमला करता है और जॉन भी। लेकिन गोली घुमा कर एक बड़े से लट्ठे पर लगती है, जिससे ये इन दोनों कमीनों पर गिर जाता है और ये दोनों मर जाते हैं। तो टोंटो बोलता है कि वाह भाई, क्या निशाना था तेरा। जॉन बोलता है कि मैंने तो बस वार्निंग के लिए गन चलाई थी। जॉन को कैवेंडिश के बंदे की लाश से कोमांची कबीले का लॉकेट मिलता है जो डैन का होता है। इसका बंदा कहता है कि एक रेंजर ने हमारे बंदों को मार दिया और तुम्हारा बचना मुश्किल है। कॉलिंस को कहता है कि इन दोनों को मार दो, लेकिन कॉलिंस इन दोनों को नहीं मारता और हवा में फायर करता है। फिर इन दोनों को कहता है यहाँ से भाग जाओ खुदा के वास्ते। लेकिन कैवेंडिश का बंदा कॉलिंस को मारकर इन दोनों को पकड़ लेता है। टोंटो और जॉन उसी घोड़े के पीछे चल रहे होते हैं। ये घोड़ा एक जगह रुक कर मर जाता है। जॉन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया बेकार था। जॉन कहता है कि पता नहीं रेबेका किस हाल में होगी। तो टोंटो बोलता है कि जब तू बेहोश था तो तू बार बार रेबेका का नाम ले रहा था। जॉन बोलता है कि बेहोशी में इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो टोंटो बोलता है कि हैं रहा नहीं जाता। फिर टोंटो रास्ता ढूंढने लगता है और इसको ट्रेन की पटरी मिलती है। अचानक से जॉन को तीर लगता है। आगे हम देखते हैं कि कोमांचियों की सरहद पर ट्रेन का पुल बन रहा होता है जो कि अनकरीब पूरा होने वाला होता है। जॉन और टोंटो को हम रेड इंडियन की कैद में देखते हैं। जॉन बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टोंटो बोलता है कि ये लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं। जॉन को कबीले के सरदार के पास लाया जाता है। तो जॉन सरदार को समझाने लगता है कि अगर जंग रुक जाए तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। सरदार बोलता है कि तुमने नकाब पहना हुआ है। टोंटो के कहने पर ये सुनकर जॉन बोलता है कि हाँ। जॉन बोलता है कि आप सब लोग क्यों हंस रहे हो। सरदार बोलता है कि टोंटो हमारे कबीले का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टोंटो पागल हो चुका है। तो सरदार मजीद टोंटो के बारे में इनको बताता है कि बहुत अरसा पहले एक लड़के को 2 अंग्रेज मिले जो मर रहे थे। वो इनको कबीले में ले आया। इन अंग्रेजों को नदी में चांदी मिली, तो इन्होंने इस लड़के से पूछा है कि ये चांदी नदी में कहाँ से आई। बदले में इस लड़के को एक मामूली सी घड़ी देते हैं। तो ये लड़का इनको बता देता है कि नदी कहाँ से शुरू हो रही है और उन दोनों अंग्रेजों को वहां बेशुमार चांदी मिलती है। ये इसको राज रखने के लिए इन तमाम कबीले वालों को मार देते हैं और लड़का इसके लिए खुद को कसूरवार समझता है और ये भी कि चांदी शराफत थी, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। और ये कसम खाता है कि जब तक वो उन दोनों लोगों को मार ना दे तब तक वो अपने कबीले में वापसी नहीं आएगा। और सरदार कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेज हमें मिटा रहे हैं। फिर ये कहता है कि तुम डैन के भाई जॉन हो ना। जॉन बोलता है कि हाँ। सरदार बोलता है कि तुम्हारे भाई ने कसम खाई थी कि अगर हम शांति बनाए रखें तो वो हमारी जमीनों की हिफाजत करेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो जॉन बोलता है कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। आखिर में जॉन कहता है कि आप मुझसे समझौता करो। सरदार ना करके इन दोनों को जमीन में गाड़ देता है। जॉन बोलता है कि ये गलत है। सरदार कहता है कि वैसे भी हम मर जाएंगे। और फिर पीछे से यूएस आर्मी आती है और इन दोनों को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर में वही सफेद घोड़ा आता है और जॉन को जमीन से निकालता
है। जॉन अकेले जाने लगता है, फिर वापस आता है ये पूछने के लिए कि नदी कहाँ से शुरू हो रही है। फिर टोंटो को बाहर निकालता है और टोंटो इसको बताता है कि नदी कहाँ से शुरू हो रही है। हम कैवेंडिश को देखते हैं जो एक चाइनीज वर्कर को शूट कर देता है क्योंकि उसको लगता था कि चांदी की कान में आत्माएं हैं। कैवेंडिश अपने एक बंदे को अंदर भेजता है जिसको टोंटो पकड़ लेता है। 2 और आदमियों को भेजता है पर बाहर सिर्फ सामान ढोने वाली कार्ट आती है जिसमें बॉम्ब होता है और जोरदार धमाका होता है। जॉन कैवेंडिश को गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि रेबेका कहाँ है। ये बकवास करता है तो जॉन इसको जोरदार से मुक्के मारता है। तो टोंटो बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो, इसको मारो, इसने तुम्हारे भाई का बेरहमी से कत्ल किया था। लेकिन जॉन इसको मारता नहीं है तो टोंटो इसको पीछे हटा के खुद मारने लगता है। जॉन फिर इसको कहता है कि विंडिगो कोई नहीं है और शराब चांदी जैसा कुछ नहीं होता, पर टोंटो कैवेंडिश को मारने लगता है तो जॉन इसको पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और इसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। हम रेबेका को देखते हैं जो लेथम के पास होती है और डैनी भी। रेबेका लेथम के पास आकर कहती है कि एक रेंजर अभी भी जिंदा है। ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। इसके बाद ये सब खाने के लिए बैठ जाते हैं तो जॉन यहाँ आ जाता है। इसको देखकर डैनी समझता है कि ये इसका डैड है, पर ऐसा नहीं होता। जॉन कैवेंडिश को लेथम के हवाले कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि रेबेका को लेथम के आदमी ने गन पॉइंट पर बंदी बनाया होता है क्योंकि लेथम नहीं चाहता कि जॉन के पास आए। अचानक से ट्रेन चलने लगती है जिसकी वजह से इसके हाथ से गन छूटकर डैनी के हाथों में आ जाती है। रेबेका डैनी को कहती है कि इसको रोक कर रखना। हम देखते हैं कि टोंटो को भी होश आ जाता है। जॉन लेथम को कहता है कि कमांचियों ने कोई हमला नहीं किया, ये सब कैवेंडिश के लोगों का किया कराया है। फिर अचानक से जॉन की नजर लेथम की घड़ी पर जाती है। इस तरह जॉन को समझ आने लगता है कि इसके पीछे लेथम का हाथ है। फिर लेथम खुद ही बता देता है कि कैवेंडिश और ये भाई हैं। फिर ये जॉन पर गन रखने लगता है पर इससे पहले जॉन इस पर गन रख देता है। फिर जॉन कहता है कि तूने ही मेरे भाई को मरवाया था क्योंकि मेरे भाई को सब कुछ पता लग गया था। जॉन लेथम को रेबेका के पास लेकर आने लगता है। रास्ते में डैनी मिलता है जो जॉन पर गन रख देता है क्योंकि इसको लगता है कि जॉन ने इसके बाप को मारा है, पर रेबेका इसको रोक लेती है। अचानक से कैप्टन यहाँ आता है। जॉन इसको कहता है कि लेथम और इसका भाई असल मुजरिम है, इनको पकड़ लो, पर लेथम इसको बातों में लगा लेता है तो कैप्टन उल्टा जॉन के खिलाफ हो जाता है। कैप्टन फिर जॉन को अपने साथ ले जाता है मारने के लिए। जॉन की नजर अचानक से टोंटो के कौवे पर पड़ती है। हम देखते हैं कि आर्मी वाले जॉन को मारने लगते हैं तो रेबेका कहती है कि लेथम प्लीज ये सब रुकवा दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, पर लेथम इसकी बात नहीं मानता। हम टोंटो को गुफा में देखते हैं। ये इनको अपना मरा हुआ कौवा दिखाता है। आर्मी वालों को लगता है कि गुफा में जहरीली गैस है। इससे इंजन का ड्राइवर भी डर जाता है और तेजी से इंजन को पीछे करता है, जिससे ये इंजन दूसरे डब्बों से टक्कर खाता है और इस वजह से जॉन की जान बच जाती है। कौवे का दाना देखकर कैवेंडिश समझ जाता है कि टोंटो यहाँ पर मौजूद है। इसी दौरान आसमान से तीर की बारिश होने लगती है। मौका देखकर टोंटो जॉन को बचाकर लेकर जाने लगता है। कैप्टन जवाबी वार करता है जिसकी वजह से बहुत सारे रेड इंडियन मरने लगते हैं। टोंटो और जॉन एक गार में छुप जाते हैं लेकिन कैवेंडिश इस गार में बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आर्मी के लोग लगातार कोमांची के लोगों को मार रहे होते हैं। तभी कबीले का सरदार कैप्टन को मारने के लिए आता है, पर कैप्टन कमीना इसको मार देता है। जॉन और टोंटो नदी से बाहर आ जाते हैं। टोंटो अपने उसी मरे हुए कौवे को देखता है। जॉन कहता है कि तुम ठीक थे, यहाँ इंसाफ नहीं है, अब मैं भागी ही सही। अगले दिन ट्रेन वाले पुल की सेरेमनी हो रही होती है, पर जॉन और टोंटो इस पुल की डेथ एनिवर्सरी बनाने की तैयारी करते हैं। फिर अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सेरेमनी में एक औरत कहती है क्या है। लेथम बोलता है कि कानों के लिए खुदाई चल रही है। लेथम अपने भाई को बोलता है कि उस लड़की को लेकर आओ। मीटिंग में लेथम बोलता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं और कंपनी का मालिक मैं हूं क्योंकि उन माल डब्बों में करोड़ों की चांदी है जो कि मेरी है। कैप्टन सिपाहियों को कहता है कि डब्बों को नीचे से सही से चेक करो। इसी दौरान रेड यहाँ आकर इनका ध्यान भटकाती है। मीटिंग में एक बंदा लेथम की मुखालफत करता है तो लेथम इसको गोली मारकर जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से सब इसके साथ हो जाते हैं। रेड कैप्टन का ध्यान अपनी तरफ लगा कर रखती है। टोंटो ट्रेन पर कब्जा कर लेता है। रेड भी फायर करती है जिससे मिट्टी के तेल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। लेथम सिपाहियों को फायर करने का बोलता है। जॉन इनकी मशीन गन को उल्टा कर देता है। टोंटो का पीछा लेथम दूसरी ट्रेन से करता है, पर टोंटो ट्रेन की पटरी बदल देता है जिससे दोनों ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं। कैवेंडिश रेबेका को पकड़कर जॉन के सामने ले आता है। फिर ट्रेन टनल में चले जाती है, पर जॉन खुद को बचा लेता है। टोंटो का मुकाबला कैप्टन के साथ होता है। आखिर में ये इसको बेहोश कर देता है। लेथम ट्रेन के डब्बों को अलग कर देता है जिससे इसकी ट्रेन तेजी से भागने लगती है। कैवेंडिश रेबेका को नीचे गिरा देता है, पर टोंटो का घोड़ा इसको बचा लेता है। तो जॉन कैवेंडिश को जोरदार मुक्का मारता है। जॉन फिर टोंटो को कहता है कि चांदी के डब्बों को देखो। इसी दौरान जॉन को कैवेंडिश गन पॉइंट पर ले लेता है, पर दोनों ट्रेनें आपस में टक्कर खाने वाली होती हैं।
तो इस तरह कैवेंडिश और कैप्टन का पक्का वीजा लग जाता है। हम जॉन और रेबेका को एक साथ देखते हैं। लैथम चांदी के बाकी डब्बों को इंजन के साथ जोड़ लेता है। डैनी टोंटो की दी हुई सिल्वर बुलेट जॉन को देता है। जॉन लैथम पर फायर करता है जिससे टोंटो इसको गन पॉइंट पर ले लेता है। लैथम पूछता है कि तुम कौन हो, ये बोलता है कि गलत सौदा, और अपने डब्बों को अलग कर देता है। लैथम समझ जाता है कि ये वही लड़का था और आगे पुल टूटने की वजह से लैथम चांदी के साथ नदी में गिर जाता है। जॉन रेबेका को कहता है कि अब मैं रुक नहीं सकता, तो रेबेका कहती है कि जब भी ये बैच तुम्हें बोझ लगे तो तुम वापस आ जाना, और ये टोंटो के साथ आगे सफर में निकल जाता है इंसाफ कायम करने। बच्चा बोलता है कि ये सब कहानी है क्या? टोंटो बोलता है कि जो तुम समझो, और इसको सिल्वर बुलेट देकर गायब हो जाता है। बच्चा फिर अपना निकाब पहन लेता है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।